विवाह संबंधी तत्वों का निरूपण। विवाह योग्य कन्या के लक्षण। 8 प्रकार के विवाह। ब्रह्माव्रत, आर्याव्रत आदि उत्तम देशों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, जो कन्या माता की सपिंड अर्थात माता की 7 पीढ़ियों के अंतर्गत की न हो और तथा पिता के समान गोत्र की नहीं हो, वह द्विजातियों के विवाह संबंध तथा संतान उत्पादन के लिए प्रस्थ मानी गई है। जिस कन्या के भाई न हो और जिसके पिता के संबंध में कोई जानकारी न हो, ऐसी कन्या से पुत्री का धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। धर्म साधन के लिए चारों वर्णों को अपने अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ कहा गया। चारों वर्णों की इस लोक और परलोक में हित के साधन करने वाले 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, जो इस प्रकार है। ब्राह्मदेव आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच। अच्छे शील स्वभाव वाले उत्तम कुल के वर को सवैव बुलाकर उसे अलंकृत और पूजित कर कन्या देना ब्राह्म विवाह है। यज्ञ में सम्यक प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज को अलंकृत कर कन्या देने को देव विवाह कहते हैं। वर्ष से 1 या 2 जोड़े गाय बैल धर्मार्थ लेकर विधि पूर्वक कन्या देने को आर्ष विवाह कहते हैं। तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, यह कहकर पूजन करके जो कन्यादान किया जाता है वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। कन्या के पिता आदि को और कन्या को भी यथाशक्ति धन आदि देकर स्वतंत्रता पूर्वक कन्या का ग्रहण करना आसुर विवाह है। कन्या और वर की परस्पर इच्छा से जो विवाह होता है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। मारपीट करके रोती चिल्लाती कन्या का अपहरण करके लाना राक्षस विवाह है। सोई हुई मद से मतवाली या जो कन्या पागल हो गई हो उसे गुप्त रूप से उठा ले आना, ये पैशाच नामक अधम कोटि का विवाह है। ब्राह्म विवाह से उत्पन्न धर्माचारी पुत्र 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे के कुलों का तथा 21 अपना भी उद्धार करता है। देव विवाह से उत्पन्न पुत्र 7 पीढ़ी आगे तथा 7 पीढ़ी पीछे, इस प्रकार 14 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। आर्ष विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 अगले तथा 3 पिछले कुलों का उद्धार करता है। तथा प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न कुछ पुत्र पीछे के तथा आगे के कुलों को तारता है। ब्रह्मादि आज 4 विवाहों से उत्पन्न पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न, शीलवान, रूप सत्वादि गुणों से युक्त, धनवान, पुत्रवान, यशस्वी, धर्मिष्ठ और दिग्गजजीवी होते हैं। शेष 4 विवाहों से उत्पन्न पुत्र क्रूर स्वभाव, धर्मद्वेषी और मिथ्यावादी होते हैं। अनिंदित विवाहों से संतान भी अनिंग ही होती है और निंदित विवाहों की संतान भी निंदित होती है। इसीलिए आसुर आदि निंदित विवाह नहीं करना चाहिए। कन्या का पिता वर से यथेच्छित भी धन न ले, वर का धन लेने से वह अपत्य विक्रयी अर्थात संतान का बेचने वाला हो जाता है। जो पति या पिता आदि संबंधी वर्ग मोहवश कन्या के धन आदि से अपना जीवन चलाते हैं, वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। आर्ष विवाह में जो मिथुन लेने की बात कही गई है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि चाहे
थोड़ा ले या अधिक, वह कन्या का मूल ही गिना जाता है। इसीलिए वर से कुछ भी लेना नहीं चाहिए। जिन कन्या के निमित्त वर पक्ष से दिया हुआ वस्त्र आभूषण आदि पिता भ्राता आदि नहीं लेते, प्रत्युत कन्या को ही देते हैं, वह विक्रय नहीं है। यह कुमारिया का पूजन है, इसमें कोई हिंसादि दोष नहीं है। इस प्रकार उत्तम विवाह करके उत्तम देश में निवास करना चाहिए, इससे बहुत यश की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पूछा, ब्राह्मण, वह कौन सा देश है जहाँ निवास करने से धर्म और यश की वृद्धि होती है? ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, जिस देश में धर्म अपने सारों शरणों के साथ रहे, जहाँ विद्वान लोग निवास करते हो और सारे व्यवहार शास्त्रोक्त रीति से संपन्न होते हो, वही देश उत्तम और निवास करने योग्य है। ऋषियों ने पूछा, महाराज, विद्वान जिस शास्त्रोक्त आचरण को ग्रहण करते हैं और धर्मशास्त्र में जैसी विधि निर्दिष्ट की गई है उसे हमें बतलाइए। हमें इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, राग द्वेष से रहित सज्जन ए विद्वान जिस धर्म का नित्य अपने शुद्ध अंतकरण से आचरण करते हैं उसे आप सुने। इस संसार में किसी वस्तु की कामना करना श्रेष्ठ नहीं है। वेदों का अध्ययन करना और वेद विहत कर्म करना भी काम्य है। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है। वेद पढ़ना, यज्ञ करना, व्रत, नियम, धर्म आदि कर्म सब संकल्प मूलक ही है। इसीलिए सभी यज्ञ, दान आदि कर्म संकल्प पठन पूर्वक किए जाते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसमें काम न हो। जो कोई भी जो कुछ करता है वह इच्छा से ही करता है। श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा की प्रसन्नता, इन 4 बातों से धर्म का निर्णय होता है। श्रुति तथा स्मृति में कहे गए धर्म के आचरण से इस लोक में बहुत यश प्राप्त होता है और परलोक में इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। श्रुति वेद को कहते हैं और स्मृति धर्मशास्त्र का नाम है। इन दोनों से सभी बातों का विचार करें, क्योंकि धर्म की जड़ यही है जो धर्म के मूल इन दोनों का तर्क आदि के द्वारा अपमान करता है, उसे सत्पुरुषों को तिरस्कार कर देना चाहिए, क्योंकि वह वेद निंदक होने से नास्तिक ही है। जिनके लिए मंत्रों द्वारा गर्भाधान से शमशान तक संस्कार की विधि कही गई है, उन्हीं लोगों को वेद तथा जप में अधिकार है। सरस्वती तथा द्रष्टवती इन 2 देव नदियों के बीच का जो देश है वह देवताओं द्वारा बनाए गए हैं, उसे ब्रह्म व्रत कहते हैं। उस देश में सारों वर्ण और उपवर्णों में जो आचार परंपरा से चला आया है उसका नाम सदाचार है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पांचाल और शोषण देश, मथुरा, ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित है, परंतु ब्रह्मा व्रत से कुछ नहीं ने इन देशों में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से सब देश के मनुष्य अपना अपना आचार सीखते हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच विंध्य से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम जो देश हैं उसे मध्य देश कहते हैं। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच सूर्य समुद्र से पश्चिम समुद्र तक जो देश है वह आर्यावर्त कहलाता है। जिस देश में कृष्णसार मृग अपनी इच्छा से नित्य विचरण करे वह देश यज्ञ करने योग्य होता है। इन शुभ देशों में ब्राह्मण को निवास करना चाहिए। इससे भिन्न मलेश देश हैं, ये मुनीश्वरों
इस प्रकार मैंने यह देव व्यवस्था आप सबको संक्षेप में सुनाई है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।